पालकी से उतर पड़ा और दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना मांगने लगा। कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं एक बात से डरता हूँ, ना भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूँ, ना यमराज के दंडपात से डरता हूँ, ना इंद्र के वज्र से डरता हूँ। तो कहा गिड़गिड़ाए क्यों रहे हो? क्या उसका कारण है? ना हम विशंके सुरराज वज्रान न प्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात्। मैं डरता हूँ किसी ब्राह्मण, किसी तपस्वी महापुरुष का अपमान न हो जाए। अगर उनका अपमान हो गया तो हमारे कुल के कुल जल करके राख हो जाएंगे, इसीलिए मैं डरता हूँ। महाराज क्षमा करें। जड़ भरत जी ने कहा मैं इतना खतरनाक महात्मा नहीं हूँ, आप चिंता ना करें। लेकिन जो आपने कहा कि आत्मा को दुख नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? जब चावल बनाता है व्यक्ति, भात बनाता है, सबसे पहले चूल्हे पर बटलोई रखता है, जल गर्म होता है और जल गर्म होने के बाद में तंदुल पकते हैं और तंदुल पकने के बाद भात बन जाता है। ऐसे ही शरीर को दुख होगा, इंद्रियों को दुख होगा, मन को दुख होगा, फिर आत्मा को दुख क्यों नहीं होगा? राजा की बात सुनकर के जड़ भरत जी मुस्कुरा करके बोले राजन तुमने 2-3 बातें सीख ली हैं, तुम ज्ञानी नहीं हो। अको विदा को विदबाद बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। हे राजन तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुमने ज्ञानियों जैसी 4-5 बातें सीख ली हैं, इसलिए तुमको पता नहीं। आत्मा निर्भय पदार्थ है, आत्मा में कोई भी विकृति नहीं आती है। जो चावलों की बात की वो तो स्वाभाविक पदार्थ है और स्वाभाविक पदार्थ में घटना बढ़ना सब कुछ होता है। राजा को बहुत सुंदर उपदेश दिया। राजा ने एक ही बात पूछी, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ मिलेगा प्रभु? का ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा रहु गढ़ तपसा नयापि न चे जया निर्वपणा गृहात्मा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे राजन तू घर छोड़ के चला जाए तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, जल में बैठ के तपस्या करे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, अग्नि के बीच में बैठ करके तपस्या करे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा महाराज? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष की चरण की धूल से तू अभिषिंचित नहीं होगा राजन, तब तक तुझको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। और यही बात गोविंद ने गीता में अर्जुन से कही है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानमस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन किसी महापुरुष के सानिध्य में जा और सेवा कर, तब तुझको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर उपदेश दिया। राजा रहुगढ़ उपदेश लेकर के चले गए और उसके बाद में विद्वानों ने इस खगोल भूगोल का पूरा परिमाण निकाला है। 50,000 करोड़ चारों तरफ से पृथ्वी के जितने पहाड़ नदियों का सबका वर्णन है। लेकिन एक बात कही, इस भारत भूमि जैसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं। भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूं विश्व की रक्षा के लिए, तो भारत में ही प्रभु क्यों आते हो? जितने अवतार हुए सब कहाँ हुए? कोई अमेरिका में हुआ, कोई इंग्लैंड में हुआ? तो बताओ, जितने अवतार हुए सब कहाँ हुए? भारत में ही हुए। भागवत में लिखा है न यत्र वैकुंठ कथा सुदापगा न साधवो भागवतस्तदा श्रया। एक कथा कहीं दूसरे देश में नहीं मिल सकती, अगर मिलेगी तो भारतीय कोई सुना रहा होगा कि भारत में ही ऐसा है। आपके हाथ में कोई विकृति आ जाए, डॉक्टर साहब के उंगली कटा दो आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप उंगली को कटा देंगे। आपके पैर में कोई विकृति आ जावे, डॉक्टर साहब कहें कि हाँ पैर को कटा दो आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप कटा देंगे। लेकिन हृदय की धड़कन बंद हो जाए तब? भारत विश्व का हृदय है, विश्व गुरु है, और ऐसा जो भारत है कि जहाँ पर ज्ञान की गंगाएं बहती हैं, राम श्याम घनश्याम नाना प्रकार के अवतार होते हैं और लीलाओं के माध्यम से नित्य प्रति कोई न कोई भगवान का अवतार होता रहता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का
इतने बड़े अरमान है तेरे, वो मिट्टी के सपने के समान है तेरे, वो मिट्टी तोड़ के देश है मेरा, तू भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। सूरज तब से पहले आकर पाले अपना बेड़ा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। वो भारत